हाय दोस्तों, आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसा कि आज देख सकते हैं, काफ़ी सारा सामान आज यूज़ करने जा रहा हूँ। कुछ स्पेशल बनने वाला है। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आपको बताता हूँ इंग्रेडिएंट्स क्या है, हम क्या बनाने वाले हैं। ये सब मैंने सब्जियाँ पहले से फाइन चॉप की है। गोभी, शिमला मिर्च, गाजर, मिर्ची, और इसको आप सीम की फली भी बोलते हैं। टमाटर थोड़ा सा फाइनली चॉप, मैंने ज़्यादा नहीं किया। लहसुन इसके छिलके के साथ, और अदरक। मैक्रोनी मैंने पहले से बॉईल कर ली है। ये हल्दी है, ये धनिया पाउडर है, और ये आपकी अजवाइन है। ठीक है, ये थोड़ा सा मैजिक मसाला क्योंकि मुझे पसंद है। हींग, जिंजर गार्लिक पेस्ट, टोमेटो केचप, विनेगर, आपकी चाउमीन वाली सॉस, और हरी मिर्ची की चटनी, लाल मिर्च की चटनी, अमूल फ्रेश क्रीम, और एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो कि है ये कुटी हुई काली मिर्च। ठीक है, सो हम बनाने वाले हैं टमाटो स्पेशल वाला अपना मैक्रोनी। कई लोग होते हैं जो चाउमीन बनाते हुए बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं, या इसको 80% पकाना है, 100% पकाना है। बट कंपैरेटिवली ये बनाना ज़्यादा इजी है। कई लोग इसको प्रेफर करते हैं पास्ता के रूप में भी, बट मैं पास्ता नहीं बनाने वाला हूँ। मैं इसको थोड़ा टेंगी और स्पाइसी एक चाउमीन और सॉस के हिसाब से बनाना चाहूँगा अपने वेरिएंट में। तो सिंपली हम करते रहते हैं स्टेप्स और आपको दिखाते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि सेम क्रम में आप डालें। इट नीड नॉट बी सिक्वेंशल। मैं ये वाला लेटर पसंद करता हूँ, छलनी, क्योंकि इसे तेल छानना, मिलाना, और वो भी इजी हो जाता है। ठीक है ना, इन चीज़ों को मिलाना भी मेरे लिए आसान है। आप दूसरा भी कुछ यूज़ कर सकते हैं। मैंने एक बॉल लिया है, 2 लोगों के लिए सफिशिएंट है। सब्जियाँ भी उसी हिसाब से डाली है। अनियन मैंने नहीं डाली बिकॉज मैं चाहता था इसमें टमाटर का ज़्यादा टेस्ट है। अब आपके ऊपर है, अगर आप देसी टमाटर यूज़ नहीं करते हैं, देसी टमाटर है, तो आप दूसरे टमाटर यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा खट्टा होता है, तो मैंने इसके बीज वो भी निकाल रखे हैं, सिर्फ एक डाला है। बाकी जो है इसमें केचप और बाकी सॉस डाल रहे तो उससे भी टेस्ट आएगा। सबसे पहले जनरली हम कुछ भी फ्राई करते हैं, थोड़ा सा अजवाइन। ठीक है, मैंने एक पिंच लिया है, हो गया। उसके बाद थोड़ा सा हम इसमें हींग डालेंगे। अब ये आपके नाप के ऊपर है, ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा डालें, पर ज़रा सा टेस्ट के लिए। मसाले का मतलब कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, नहीं कि आप 1 किलो चीज़ में डाल दीजिए। और हींग टू हींग भी डिपेंड करता है टेस्ट। ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हींग नहीं है। उसके बाद मुझे पसंद है कि मैं लहसुन डालूँ, तो मैंने वो डाला है। ठीक है, अब क्योंकि हम सब्ज़ी नहीं बना रहे हैं, तो हम लगभग मीडियम टू हाई फ्लेम रखेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, दिस इज़ मीडियम टू हाई फ्लेम। और धीरे धीरे इसको एडजस्ट करते रहेंगे। जैसे आपको पता है कि ज़्यादा तेज रखने पे इसका बाहर का जो क्रस्ट होता है वो पक जाता है। ठीक है, पर सब्ज़ी हमें सड़ानी नहीं है, ना ही बहुत ज़्यादा पकानी है, क्योंकि हम कुछ चाइनीज़ प्रिपेयर कर रहे हैं, सब्ज़ी नहीं बना रहे हैं इसकी। तो ये डाली हमने मिर्ची। मिर्ची डाल के थोड़ा दूर होना ठीक रहता है। ठीक है, उसके बाद हमें देखना है कौन सी चीज़ गलने में ज़्यादा टाइम देती है। हमें पता है गाजर हार्ड होती है, तो नेक्स्ट हम गाजर डाल देंगे। अच्छा, मैंने अपने हाथ पहले सैनिटाइज़ कर लिए थे। एक बात और आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि सब्ज़ी यूज़ करने से पहले आप हाथ सैनिटाइज़ करते हैं, वो तो ठीक है, पर उसके बाद वापस हाथ धोइएगा, क्योंकि सैनिटाइज़र में ज़रूरी नहीं कि केमिकल्स अच्छे हों बॉडी के लिए, और बॉडी के लिए अच्छे हैं तो आपके पेट के लिए अच्छे हों, इसकी तो कोई गारंटी नहीं है ना। तो वो भी ज़रूरी है। ठीक है, बची हुई गाजर मैंने डाली। इसके बाद मैं इसमें बीन्स डाल दूँगा, कैप्सिकम डाल दूँगा, कैबेज डाल दूँगा, ये सब डालूँगा, फिर मसाले डालूँगा। तो वो मिक्स करके जल्दी आप तक पहुँचते हैं 2 सेकंड में। मसाला मिलाने के लिए मैं एक ही बार में तैयार कर लूँगा। 2 चम्मच के लगभग मैं ये डालूँगा, 1 चम्मच ये, 1 चम्मच ये, एक ढक्कन ये। ठीक है, थोड़ा सा केचप और गार्लिक जो हमारा पेस्ट होता है, जिंजर गार्लिक पेस्ट, वो थोड़ा। अब मैं इसको सड़ा नहीं रहा हूँ, मतलब थोड़ा सा टॉस कर रहा हूँ बेसिकली, आँच तेज करके। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इसमें डालूंगा, थोड़ा पानी छोड़ता है, फिर बीन्स, फिर टमाटर, और फिर मसाले। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए कि कोई चीज़ फटाफट बना करके मिक्स करनी हो तो उसको किस तरीके से गलाना, कितना गलाना है, इसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट हमारी सब्जियाँ ऊपर से हल्का हल्का पकने लगी है। अब हमें ज़्यादा देर नहीं करनी है। ठीक है, चाउमीन में क्या है, आप पहले ही ये चीज़ मिला लेते हैं, फिर ये डालते हैं, पर मैं ये पहले डालूंगा, उसके बाद ये मिलाऊंगा। पर मिक्सिंग बहुत फास्ट करनी है, इसलिए मैं यहाँ पे करता रहा हूँ। मैं अंदाजे से डाल रहा हूँ, ज़रूरी है कि आप भी उतना यूज़ करें, क्योंकि ये टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, लगभग मैंने 1.5 से 2 चम्मच रेड सॉस, इसके बाद विनेगर,
आप चम्मच का भी यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक बाकी जो शेफ़ होंगे बोलेंगे नहीं चम्मच का यूज़ कीजिए, इस तरीके से कीजिए, ये क्या है, ये तो तौहीन है। पर मेरा ये मानना है कि फूड सिर्फ वो नहीं जो आप दिखाने के लिए बना रहे हैं, फूड वो बने जो इंसान खुद भी खाता हो। ठीक है, तो इसके बाद डायरेक्टली मैं ये डालूंगा इसके अंदर, फिर मसाले, फिर उसके बाद ये चीज़ डालेंगे तो आपको दिखाते हैं। ये मैंने डाल दिया है। अब डाल रहा हूँ मैं नमक स्वाद अनुसार, हल्दी मुझे पसंद है, टर्मरिक काम करती है अच्छा, थोड़ा सा धनिया पाउडर, उसके बाद हमारा फेवरेट ये मसाला। इसके बाद इसको ऐसे टॉस करेंगे जल्दी जल्दी जल्दी। अब आप बोलेंगे जनाब आपने अभी इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट क्यों नहीं डाला, वो तो भून के डालते हैं। देखिए आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है आप किस तरीके से उस चीज़ को खाना पसंद करते हैं। कुछ लोग भून के डालना पसंद करते हैं, कुछ नहीं। मुझे लगता है ज़रूरत है तो मैं रख लेता हूँ मसाला, पर ज़रूरी नहीं कि मैं डालूँ। तो आज मैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट नहीं डाल रहा। अब जो हमने फटाफट बनाया था ये मिक्सिंग करनी है, बट मिक्सिंग करने से पहले गैस को मैं तेज़ करूँगा और उसके बाद ये मैंने यहाँ पे डाल दिया जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और बस उसके बाद जल्दी 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 ऐसे हम मिलाएंगे। बहुत देर तक इसको नहीं रोकना है जनाब, ठीक है। पर गैस को आप तेज़ी रखिएगा ताकि अंदर तक जज्ब हो जाए। और यकीन मानिएगा आप ऐसे एक बार बना के खा करके तो देखिए, आप पास्ता वस्ता सबको भूल जाएंगे, वाइट सॉस रेड सॉस। क्योंकि सबसे अच्छी बात यह है कि इंग्रेडिएंट्स फ्रेश हैं, अच्छी कंपनी के हमने यूज़ किए हैं और हम खुद घर पे बना रहे हैं। तो फाइनल ट्रिक करनी बाकी है, तो 1 मिनट रुकते हैं और फिर आपको बताता हूँ मेरी फाइनल ट्रिक क्या है। मेरा प्रोडक्ट ऑलमोस्ट रेडी है। अब फाइनल चीज़ है यस केचप। ऑलमोस्ट मैं एंड में डालता हूँ क्योंकि हर किसी के लिए टेस्ट के हिसाब से डिपेंड करता है, इसीलिए मैंने बोला था आपको टोमेटो टेंगी मेरा बनने वाला मिश्रण। और आप ये मत ध्यान दीजिएगा कि अरे नीचे ये सड़ रहा है, नीचे चिपक गया है, वो होता है शुरुआत में, ठीक है। और सबसे फाइनल चीज़ जो इसमें एक फ़ाइन टच देती है, मैं क्रीम यूज़ करूँगा पर बहुत ज़्यादा नहीं। और ये क्रीम करने के तुरंत बाद अब मिक्स कर दीजिएगा, बहुत ज़्यादा भी यूज़ नहीं करनी है, जितना कि आप लोग टेस्ट करते हो बस। मैंने एक बार गैस तेज़ की और अब मैं बंद कर रहा हूँ और अब क्रीम को मैं मिक्स करूँगा इसके अंदर। जितना अच्छे से मिक्स हो पाएगा उतना एक अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आएगा। आप कहेंगे अरे जनाब ये तो नीचे लग रहा है जल रहा है, अरे ठीक है यार, जो एक्चुअल आप नूडल शॉप्स पे देखते हैं उनके यहाँ भी थोड़ा बहुत होता है। अब इसमें ये हो सकता है कि आपको लगे अरे ये तो ऐसा टेस्ट कर रहा है वैसा कर रहा है, पर एक बार आप बना के टेस्ट कीजिए। आप जो बाहर से पास्ता मैक्रोनीज रेडीमेड ला रहे थे और ये चीज़ इस कॉम्बिनेशन में इस तरीके से, आई एम श्योर बहुत पसंद आए। तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट ये बन करके तैयार है। देखिए दोस्तों कैसा लग रहा है आपको। अब इसमें एक ट्विस्ट ये है, माता जी को हम दिखा सकते हैं पर क्योंकि वो रीनल ट्रांसप्लांट पेशेंट है तो शायद खा नहीं पाएंगी, पर फिर भी हम कोशिश करेंगे कि उनसे फीडबैक तो ज़रूर लिया जाए। तो चलते हैं माता जी के पास और पूछते हैं उनका रिव्यू। मम्मी जी क्या कर रहे हो, सो रहे हो? उठो। आज थोड़ा सा कुछ अलग बनाया है, पर मुझे पता नहीं है आप खा सकते हो नहीं खा सकते हो, पर अपना रिव्यू तो दे सकते हो। बताओ क्या बनाया मैंने। अरे प्रेजेंटेशन में चम्मच हिला। पास्ता पास्ता है, मैक्रोनी है, क्या है, इसी क्वालिटी मैक्रोनी। बताओ, खा सकते हो नहीं? आई एम सॉरी बेटा, क्यों नहीं खा सकते हो बताओ। मैं किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट हूँ, तो ये सब चीज़ें मेरे लिए बंद हो गई हैं और मेरा मन बहुत कर रहा है पर नहीं। अब दोस्तों चक्कर ये है कि मैं शेफ़ हूँ, अगर मैं खा करके आपको बताऊँगा तो ऑब्वियसली अच्छा ही बताऊँगा। तो आज रेटिंग और रिव्यू तो नहीं हो पाएगा क्योंकि आइटम ऐसी है, पर मुझे पता है मैं जनरली अपने आप को बहुत अच्छा रेट नहीं करता हूँ, बट ये आप घर पे बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यम बनेगा। आपके घर में बच्चे और सब लोग बहुत पसंद करेंगे क्योंकि हेल्दी भी है, प्रोटीन भी इसमें है, कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं और बहुत सारे हमने इसमें वेजीज़ यूज़ किए। आप चाहे तो इसको नॉन वेज वर्जन में भी बना सकते हैं, कम या अलग मसाले भी यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।